देखिए, प्लांट किंगडम में आगे बढ़ते हुए हैं। अब इस चैप्टर की एंडिंग पे आते जा रहे हैं। लास्ट है एंजियोस्पर्म, सबसे हाईली एडवांस एंड स्पेशल प्लांट। जैसे एनिमल किंगडम में हो जाता है ना, कॉर्डेटा सबसे एंडिंग है, सबसे ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर सब कुछ ऑर्गन्स वगैरह हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, टकाटक है। ऐसे ही प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म के बाद अब आ गया है एंजियोस्पर्म। ये लास्ट है, सबसे ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज है, फूल पत्ता जड़ तनी फूल सब कुछ है। और जो चीज़ भी मतलब एक बीज पत्र हो चाहे द्विबीज पत्र हो, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा पेड़ हो, सब मिलेंगे इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट भी यही है अभी। क्योंकि देखो जो जिम्नोस्पर्म है ना, उन्होंने तो क्या है कि अपनी कैटेगरी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड कर ली है, ठीक है। और इतने हैं भी नहीं, इतने एग्जाम्पल्स भी नहीं है, सच बताऊँ तो इतने नहीं है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म इतनी ज़्यादा वेरिएशन में नहीं मिले अभी तक अर्थ पे जितने एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत सेलेक्टेड है उनके, छोड़ना मत एक भी एग्जाम्पल जिम्नो के। चलिए एंजियोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। फूल देखो, सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है पुष्प, मतलब पुष्प मिलेगा आपको इसके अंदर। और पुष्प के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, जो नर अंग है और जो मादा जनन अंग है। जो मादा जनन अंग है जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, ठीक है। और जो नर जनन अंग है वो उसमें मिलेगा आपको पुंकेसर, मतलब टॉप पे मिलेगा आपको पराग, और नीचे वो जो फिलामेंट है वो तंतु से जुड़ा हुआ रहेगा नीचे तक। अभी बताऊंगी आपको, अभी मैं बताने वाली हूँ। इसमें बताया गया है जो सबसे छोटा प्लांट है वुल्फिया, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। और सबसे ऊंचा यूकैलिप्टस 100 मीटर तक। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप है जिसके बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है, ये मैंने बता दिया। इनकी वासस्थान भी बहुत व्यापक है, ये भी मैंने बता दिया कि वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में मिलेंगे। एंजियोस्पर्म का तो बेटा अभी तक तो क्या है, सब चीज़ों में स्पेशल पड़ा है, कोई शैवाल है, खाने के काम आ रहा है। ब्रायोफाइटा में क्या था, ब्रायोफाइटा में था कि वो खाने के लिए भी और ईंधन के रूप में भी काम आ रहा है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा भी पड़ा था। टेरिडोफाइटा में क्या बता रहे थे कि भाई डेकोरेशन के काम आ रहा है, ठीक है। चाहे मंदिर हो, चाहे से कोई बगीचे हो या फिर घर हो, वो डेकोरेट करते उन्हीं प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स लगा लो आपके घर पे, सुंदर के सुंदर लगेंगे, शो ऑफ के शो ऑफ लगेंगे, एंटिक के एंटिक लगेंगे, ग्रीन के ग्रीन लगेंगे। ऑक्सीजन की तो बात ही अलग है। जिम्नोस्पर्म उसके लिए क्राइटेरिया अलग कर दिया था मैंने कि अलग प्रकार के लीव्स हैं उसमें, अलग प्रकार के रंध्र हैं, तो मतलब वो डेजर्ट वाली जगह पे ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म है ये तो वाइडली है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। अब इसको भोजन के रूप में लो तो भी चले, चारे के रूप में लो ले लो, ईंधन के रूप में लो ले लो, औषधियों के रूप में भी ले लो, फर्नीचर बना लो, घर बना लो, कागज़ बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। इतने महत्व हैं पेड़ों के, तभी तो देखो काटे जा रहे हैं, देखो अब जो एंजियोस्पर्म है ना, उनको दो भागों में, दो वर्गों में कैटेगराइज किया है। द्विबीजपत्री वाले पादप अलग और एक बीजपत्री वाले पादप अलग। मतलब द्विबीजपत्री की क्या पहचान है कि उसके दो बीजपत्र होते हैं। देखो ये प्रांकुर बनाएगा, ये मूलांकुर बनाएगा, ये एक बीजपत्र, ये दूसरा बीजपत्र, एक बीजपत्र और ये दूसरा बीजपत्र। पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी तथा पंचतयी। देखो इसमें ये बताया गया है कि एक तो द्विबीजपत्र है, दूसरा इन्होंने बताया है कि जो पत्तियां है ना, जो पत्तियां मिलेगी आपको उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऐसे जाल। एक होता है समांतर शिराविन्यास, एकदम समांतर सीधी सीधी जाएगी,
वो नहीं होता, सिर्फ जाली का रूप ही होता है। और जो पुष्पों का अरेंजमेंट बताया है, 5 पत्तियाँ भी होती है, 4 पत्तियाँ भी होती है, 4, ठीक है, 5 पत्तियों का भी होता है और 5 पत्तियों का भी होता है। देख रहे हो फूल इनका, ठीक है। दूसरी तरफ एक बीजपत्री, जिसमें खाली एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री होता है, यहाँ पे साइड में भ्रूण देंगे। त्रितई, देखो इसमें समांतर शिराविन्यास है, इस तरह से ये लीफ है और इस तरह से शिराविन्यास है, ये देखो समांतर से शिराएं जा रही है। और त्रितई पुष्प है, मतलब सिर्फ 3 ही लीफ मिलेगी फूल पे। देख रहे हो ना। तो ये मैंने कुछ लक्षण शो कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ नर जनन अंग पे और मादा पे। मैं पुष्प का नर और मादा दोनों कंप्लीट करवाने वाली हूँ। पहले नर का, शुरुआत वही होगी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, उससे लघु बीजाणु बनेंगे। और वो क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे युग्मक, मेल गेमेट, ठीक है मेरे बच्चों। दिखता कैसा है, देखो एक फूल का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है लंबी लंबी, और ये फूला हुआ भाग अंडाशय है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से निकले हुए हैं, देख रहे हो, इस तरह से। ये क्या है, ये नर जनन अंग है, नर का लिंगी अंग है। और ये यहाँ पे कलरफुल सी पेटल्स बना दो, ठीक है, ये पेटल्स बना दी। यहाँ पे पुष्पासन बना दो, ये बन गया जी साहब फूल। मतलब समझ जाए इतना तो बन ही गया, समझ जाए इतना तो बन ही गया। चलो भाई, तो नर का पढ़ लो। जब इसको जूम किया गया ना, मतलब यहाँ पे ऐसे कट किया गया, यहाँ पे ऐसे कट लगाया गया, तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है। ये अभी तो बाहर से 2 लोब दिख रही है, लेकिन काटने पे देखो ऐसे दिखेगी। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि। यहाँ क्या बनेंगे, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बने। अभी क्या नर युग्मक कैसे बनाएगा, देखो ये बाहर निकाल के देखो, ये परिवर्तित कैसे हो रहा है। पहले इस पे बाह्य चोल आएगा, कठोर रिजिड, कि मान लो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं हो, मानो कि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो क्या है, ये बाह्य जो चोल होता है ना, ये प्रोटेक्शन करने के काम आएगा। समझ रहे हो बात की गहराई को, प्रोटेक्शन। अंदर देखो एकदम कोमल सतह, अभी डिवाइड करेगा, दिखा दूँ, अब ये डिवाइड करेगा, देखते जाओ, देखते जाओ बस। ये लो साहब, एक बनाएगा वेजिटेटिव भाग, एक बनाएगा जनन भाग। अब देखो और भाग, और देखते जाओ कैसे डिवाइड किया जा रहा है। ये लो साहब, एक नर युग्मक, ये दूसरा केंद्रक, देखे हो, मतलब ये पराग नलिका बना ली। ये बेटा ये क्लियर हो गया नर का। अब जो ये ग्रोथ हो रहा है ना बेटा, ये हर एक सेट में से ये अलग ग्रो होगा, इस तरह से ये भी ग्रो होगा, ये भी ग्रो होगा, ये भी होगा। जितने होंगे ना सारे स्पोर ग्रो होंगे, जितने होंगे ना सारे ऐसे इस तरह ग्रो होंगे। अब आ जाओ मादा, देखो ये कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब आ जाओ मादा वाले पे, इधर आ जाओ, यहाँ पे समझा रही हूँ उसको। ये मैंने देखो इस तरह से जो ये है ना ऊपर वाली, ये मैंने क्या बना दी है बेटा, वर्तिकाग्र। और ये लंबी तंतुनुमा संरचना वर्तिका, ये अंडाशय, इसके अंदर बीजांड, और इसके अंदर ये देखो इस तरीके से अरेंजमेंट है।
ये 2 है। एक सेकेंड, मैं इसको ढंग से बनाती हूँ। ये 2 है। ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये वाली 3, ये 3, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। और ये जो 2 दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये सहायक है। ये सहायक है। सहायक सेल्स। और ये जो सेंटर वाली है, ये वाली, ये अंड है। ये परागनलिका यहीं पे आएगी। और ये क्या है? ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ध्रुवीय सेल्स। एक देखो, 2 नर युग्मक बनाए थे ना, देखो, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। एक नर युग्मक, देखो ये परागनलिका यहाँ आएगी, देखो यहाँ पे बैठेगी, पहले परागनलिका यहाँ पे आएगी। ये इस तरह से अपनी परागनलिका ग्रो करेगी। ये जो परिवर्तन हुआ है ना, वो वर्तिकाग्र पे होता है। ये खाली यहाँ तक कि उड़ उड़ के आते हैं बस, ये फॉर्म, ये उड़ उड़ के आएगी बस इनके ऊपर। डेवलप परागनलिका यहीं होगी, अंडाशय वाले पे। इस तरह से ये इसके अंदर घुस गई, ये एंटर हो गई। और यहाँ पे अंड तथा नर युग्मक निषेचन हो जाएगा। और मान लो वो एक और जो नर युग्मक है, वो भी अंदर आना चाहे, तो वो इससे निषेचित करेगा। तो नर युग्मक मतलब दूसरा, ये तो फर्स्ट वाला नर युग्मक है, ये सेकंड नर युग्मक प्लस ध्रुवीय सेल्स, ये हो जाएगा इनका द्विनिषेचन। ये बेटा मैंने पूरी की पूरी बातें कंप्लीट करवा दी है। ये क्या बनाएंगे आगे जाके? भ्रूणपोष। ठीक है, ये बीज बनाएंगे आगे जाके, फल। ये बेटा ये हो गई है पूरी, ये मैंने समझा दिया है। अब देख लो, मैंने सब समझा दिया आपको। ये देखो प्लांट देख लो, एंजियोस्पर्म के, द्विबीजपत्री के देख लो, एक बीजपत्री के देख लो। ये डायकॉट, ये मोनोकॉट। मोनोकॉट बेसिकली अपने अनाज वाले प्लांट आते हैं, सीरियल्स। ठीक है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, देखो परागकोश है, इसको काटो, यू लो, ऐसा भी दिखेगा लघु बीजाणु ध्वनि। ये क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु एक एक आगे ग्रो करके क्या बनाएगा? परागकण। ये देखो इस तरह से जर्मिनेट हो गई, इसके अंदर एंट्री करी, इसको फ्यूज़ कर देगी, युग्मनज बना देगा। ये भ्रूण और ये पौधा। वर्तिका देख लो, ऊपर वाला भाग वर्तिका, ये डंडा और ये अंडाशय। ये गुरु बीजाणु से बनता है। नर में तो क्या था? नर में तो क्या था? प्रत्येक लघु बीजाणु क्या बना रहे थे? वो पराग। बट इसमें क्या होता है कि सिर्फ 4 बनते हैं ना भाई, एक बार डिवीज़न होगा तो 4 बनेंगे ना, न्यूनीकरण इसमें भी होगा और इसमें भी यही होगा। तो एक बार में 4 बनेंगे, इसमें भी एक बार 4 बनते हैं। पर ये 3 क्या है? डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसको? इसको पोषण देने के चक्कर में, इसको पोषण देने के चक्कर में ये नष्ट, ये भी नष्ट, ये भी नष्ट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सब की सब ऑरिजिनेट होगी, सब की सब ऑरिजिनेट होगी, सब की सब ग्रो करेगी, परागकण बनाएगी। तो यहाँ पे जी ये क्लियर हो गया आपका एंजियोस्पर्म। कुछ साइकिल दे रखी है जो एग्जाम्पल के बेस पे आती है। पहले देखो वॉल्वॉक्स, स्पाइक वगैरह, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है? ये शैवाल है बेटा, ये शैवाल है। और ये वाले साइकिल करते हैं, देखो कैसे करते हैं। युग्मनज बना, म्योसिस हुआ, ये देखो जाणु बनाए, ग्रो किया, सलेन हुआ, 2n बन गया। सिंपल, कुछ है ही नहीं, मतलब 2n से n बना दिया। ये लो, ये जो सेकंड वाली है द्विगुणित, ये देख लो किस किस में होती है, ये देख लो पहले आप किस किस में होती है। फ्यूकस, ठीक है ना। ये भी शैवाल है, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी देखी गई है, कुछ एंजियोस्पर्म में भी देखी गई है। ये देख लो 2n है, म्योसिस n बन गया, अब युग्म सलन हुआ,
2n बन गया, वापस से पहुँच गए। मतलब 2n की फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, मतलब बीजाणु वाली फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। ये भी बीजाणु वाली फॉर्म में कम और n वाली फॉर्म में ज़्यादा। ये देख लो, नेक्स्ट लिख लो, अगुणित द्विगुणित वाला, अगुणित द्विगुणित वाला देख लो, 2n फॉर्म, म्योसिस हुआ, nn बन गया, इन्होंने युग्मक बना दिए। हमेशा याद रखना बेटा बीजाणु ही बनाएंगे युग्मक, क्योंकि ये 2n होते हैं और 2n से बनता है n। सलन हुआ, 2n बना, ये लो। ये याद करने हैं इनके एग्जाम्पल के साथ, ये याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल देख लो, छोड़ना मत एक भी एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना मत। अगुणित द्विगुणित वाला, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनियम, कैल, ये भी अलगी है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल मत छोड़ना, एक सिंगल एग्जाम्पल भी मत छोड़ना, जितने हो उतने याद करना। कंप्लीट होल एग्जाम्पल लर्न। वो किससे बिलोंग करते हैं, क्या वो एल्गी से करते हैं, क्या वो ब्रायो से करते हैं, क्या टेरिडो से करते हैं, कि जिम्नो से करते हैं, कि एनजीओ से करते हैं, याद करना है। इनमें कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं, देखो जो एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं ना वही आएंगे एनसीईआरटी में, जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना वही आएंगे, कि इसमें कौन सी साइकिल हो रही है, इसमें कौन सी हो रही है, इसमें कौन सी हो रही है, ठीक है मेरे बच्चों। अगर एक कोई निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, मान लो जिम्नोस्पर्म पे एक क्वेश्चन आ गया, क्या लिखोगे, परिचय दोगे पहले, कहाँ रहते हैं, लोकेशन बताओगे, रिक्वायरमेंट बताओगे, जड़, तना, फूल, पत्ती जो भी है उसके बारे में बताओगे, फीचर्स तो बताओगे ना, परिचय दोगे पहले उस पौधे का, कहाँ रहता है वो बताओगे, ठीक है ना। जड़, तना, पत्ती के फीचर सारे लिखोगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बारे में एक्सप्लेनेशन है तो वो बताओगे, यूज़, उपयोग, वो सब बताओगे, कौन सी साइकिल रेगुलेट हो रही है वो भी बताओगे आप लोग। और आपका मन चले भाई, अब सोचो परिचय में क्या लिखूँगी, जो मैंने बताया बेटा वही लिखना है। नग्न बीजी होते हैं, बीजावरण नहीं होता है, ठीक है। साइकिल बना के आओगे, साइकिल का चार्ट बना के आओगे, साइकिल का चार्ट बना के आओगे बैठ के वहाँ पे, जीवन चक्र समझा के आओगे, और लास्ट में एंडिंग में जिम्नोस्पर्म का कंपैरिजन करके आओगे। मैं बता रही हूँ हाउ टू स्कोर। कंपैरिजन मतलब तुलना करके आओगे कि भाई एल्गी में ये था बट जिम्नोस्पर्म में तो ये है, ब्रायोफाइटा में ये था बट जिम्नोस्पर्म में तो ये है, टेरिडोफाइटा में तो ये था, जिम्नोस्पर्म में तो ये है। जिम्नोस्पर्म में खास बात पता क्या होगी कि ये इन सब से अलग क्यों है, और ये एंजियोस्पर्म से अलग क्यों है, ये सबसे लास्ट में लिख के आओगे। समझ गए क्वेश्चन कैसे बना के आओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश आपका। नेक्स्ट अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।